प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बेरोजगारी भत्ते की दोस्तों एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूँगा। देखो भाई, जानकारी देखो आपके लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण साबित होगी। देखो, कई साथियों का जो बेरोजगारी भत्ता है वो लापरवाही में क्या हो चुका है, बंद हो चुका है ना। कई साथी क्या करते हैं कि भाई चलो हमने फॉर्म भर दिया और हमारा जो बेरोजगारी भत्ता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो अपना स्टेटस चेक करते नहीं है और क्या हो जाता है, आपका बेरोजगारी भत्ता कई बार बंद हो जाता है काफ़ी साथियों का। ठीक है ना। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप देख लेना। आपको भविष्य में कभी भी आपका बेरोजगारी भत्ता है 2 साल से पहले बंद नहीं होगा। ठीक है। देखो भाई, जब आपकी जो रिन्यू डेट आती है ना, तो आप जैसे रिन्यू करवाते हैं दोस्तों, तो एक ऑप्शन आता है, पहले दिन आएगा सबमिट, है ना। और कई साथी क्या करते हैं भाई, सबमिट का मतलब समझ लेते हैं कि भाई हमारे फॉर्म में सबमिट आ गया स्टेटस में, तो हमारा जो बेरोजगारी भत्ता है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो साथियों, ऐसी गलती आप ना करें, ध्यान रखना। जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबमिट के बाद एक ऑप्शन आता है ऐसा वेरीफाइड का। ठीक है ना। देखो, वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपका जो बेरोजगारी भत्ता है उसे शुरू कर दिया गया है। अब आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। आपको 1 साल का भत्ता और मिल जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले आप एक और जानकारी ध्यान रखना कि भाई आप जब अपने फॉर्म आय घोषणा पत्र को भरते हैं तो इस प्रकार की आप नोटरी करवा लें। ठीक है ना। उस पर भाई उसका क्या होना चाहिए, उसकी भाई सीरियल नंबर होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। उसकी नोटबुक में एंट्री होनी चाहिए। देखो कितनी शानदार तरीके से इसने नोटरी करवाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि जो भी इसको देखेगा उससे लगेगा कि हाँ भाई सचमुच में बहुत ही शानदार है। ठीक है ना। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से नोटरी करवाएं, खाना पूर्ति ना करवाएं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप 2 गवाहों के जो आप साइन करवाते हैं तो उनमें मोहर के आसपास आप उसका मोबाइल नंबर लिखवाएं। जो ये साथी इसने भाई मोहर तो लगवा ली, उसका साइन भी करवा ली, लेकिन उसके मोबाइल नंबर नहीं लिखवाएं। ठीक है ना। कोई न तो फर्स्ट गवाह के लिखवाए हैं, न ही सेकंड गवाह के लिखवाएं। ठीक है ना। देखो, मोबाइल नंबर लिखाना बहुत ही कंपलसरी है। इससे ये बनता है कि भाई जो डिपार्टमेंट, यानी जब आपका जिला रोजगार कार्यालय के पास जब आपका फॉर्म जाएगा तो जब वो चेक करते हैं तो वो, क्योंकि आपको पता है भाई सरकारी कर्मचारियों का हाल। ठीक है ना। कई तो भाई जो कर देते हैं, समझदार होते हैं भाई, पता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसने मोबाइल नंबर नहीं लिखवाए, लेकिन कई क्या करेंगे, आपके पास सेंड बैक दे देते हैं। ठीक है ना। तो आप मोबाइल नंबर ज़रूर लिखवाएं, ऐसी लापरवाही गलती ना करें। देखो साथियों, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरा 2 साल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करें। ठीक है ना। आपका ऐसा ना हो एक छोटी सी लापरवाही से आपका जो 1 साल का बेरोजगारी भत्ता है वो आपका बंद हो जाए। ठीक है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। आप इस प्रकार से आप भ्रमित ना हो कि भाई आपका जो सबमिट का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म में वो भत्ता स्टार्ट हो चुका है। नहीं दोस्तों, वेरीफाई आने का मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो। अब आपको 1 साल और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ जानकारी बताई थी, काफ़ी साथी इससे परेशान थे, तो मुझे विश्वास है आपको कुछ ना कुछ इससे संतुष्टजनक जानकारी मिली होगी। ठीक है भाई। और चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सभी तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।